हेलो फ्रेंड्स, कोज़िन ईटर में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक और नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये 2 रंगों का डिज़ाइन है और ये मैंने हाफ निटेड ग्लव्स में डाला है। ये देख सकते हैं, ये मैंने एक ग्लव्स बनाया है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये डिज़ाइन डाला है। तो ये डिज़ाइन मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये हम बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप किसी भी बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर्स में, किसी भी अपने प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बनाना बहुत आसान है। बिगनर्स के लिए बहुत ईजी, आसानी से इसे डाल सकते हैं। और ये 7 लाइनों का डिज़ाइन है और 5 फंदों का डिज़ाइन है। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 8 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे और 3 फंदे आपने इसमें एक्स्ट्रा डालने। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसमें 51 फंदे डाले हैं। तो हमने शुरू में क्या करना है, यहाँ देखिएगा, ठीक है। हम 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपने यहाँ एक पिंक कलर का फंदा डालना है, जो हमारा डिज़ाइन बनेगा पिंक कलर से एक। उसके बाद फिर 7 फंदे सीधे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 4 6 7 फंदे सीधे, फिर एक फंदा पिंक से, फिर 7 फंदे आपने पर्पल के लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 4 6 7, 7 पर्पल से ले लिए और एक फंदा आपने पिंक का लेना है। इस तरह से आप ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 और ये 7, एक पिंक, 2 3 4 5 6 7, एक पिंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्पल, एक पिंक और यहाँ लास्ट में हमारे 5 बच जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में आपने क्या करना है, 1 2 3 4 पर्पल ले लिए। फिर आपने क्या करना है, यहाँ एक पिंक लेना है, इस पिंक को आपने पर्पल करना है और यहाँ पिंक लेना है, ठीक है। एक पिंक, एक पर्पल और एक पिंक, ठीक है। इस तरह से ये 3 फंदे बन जाएंगे आपके। फिर आपने 5 पर्पल लेने हैं, 2 3 4 और ये 5। फिर वैसे ही एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, फिर 5 पर्पल, 2 3 4 5, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक। इस तरह से आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम डिज़ाइन डालेंगे, थोड़ा सा हाथ अपना, मतलब हाथ नहीं बोल सकते, अपना धागा थोड़ा सा ढीला रखें, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है वो कस जाएगा। 2 रंगों में धागा कस जाता है अगर हम इसको थोड़ा कस के लें, इसलिए हम हल्का सा ढीला रखें। जब भी बुने तो इसको धागे को पीछे खींचे। जब आप धागा पीछे से लेते हैं तो आपने क्या करना है, उसे थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से। और दूसरे धागे को हमेशा साथ चलाने की कोशिश करें। आप अगर लंबा लोगे तो उसमें भी आपका धागा, आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा खींच जाता है। ये
इस तरह से जैसे हमने ये 2 फंदे 3 फंदे बुन लिए, ठीक है। ये लंबा धागा आना था, तो हमने क्या करना है, इसके साथ इसको साथ में ले लेना है इस तरह से। एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, और ये हमारा डिज़ाइन सेकेंड रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड रो की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो में हम क्या करेंगे। थर्ड रो में हमने 1 2 3 पर्पल ले लिए, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये जो पर्पल था पहला पर्पल, इसको हम पिंक कर देंगे। एक पिंक, पिंक को पर्पल, पर्पल को पिंक, पिंक को पर्पल, और फिर ये। अब ये इस तरह से आएगा, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, ठीक है। आगे आप 3 पर्पल ले लेंगे। फिर दोबारा हम यहाँ पहुँच गए दूसरे डिज़ाइन में। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 थे, अब इसके हम 5 बनाने हैं। और 5 किस तरह से, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 हमारे पर्पल, फिर से एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, फिर 3 पर्पल, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, एक पर्पल, एक पिंक, ठीक है। तो ये हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ लाइन में, ठीक है। फोर्थ रो आपने कैसे करनी है, फोर्थ रो पे ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 पर्पल हो गए आपके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, जो ये हमारा सेंटर का पिंक है, ठीक है, इसको हमने 3 पिंक कर देने, और इसके जो लेफ़्ट और राइट में है उसको हमने पर्पल कर देना है। तो इसको हमने पर्पल कर दिया, पहले को पर्पल कर दिया, और फिर हमने 3 पिंक कर दिए। बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। तो अब हमारे बीच में कितने पर्पल हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 5, 5 पर्पल, 3 पिंक। इस तरह से इस पूरी लाइन को आप कंप्लीट कर लेंगे। पाँच पर्पल, ये बहुत इजी डिज़ाइन है। 3 पिंक, 5 पर्पल, 3 पिंक, 5 पर्पल, और ये 3 पिंक। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी फिफ्थ रो की तरफ। फिफ्थ रो में आपने क्या करना है, 1 2 3 पर्पल ले लिए। अब यहाँ पे जो 3 पिंक थे वहाँ पे
एक, दो, दो पिंक, एक पर्पल और ये दो पिंक। ठीक है, 5 फंदे बन जाएंगे अब यहाँ बीच में हमारे पास। उसके बाद 3 बीच में आ जाएंगे, फिर 2 पिंक, एक पर्पल, 2 पिंक, आगे 3 पर्पल, फिर 2 पिंक, एक पर्पल, 2 पिंक। इस तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 2 पिंक, एक पर्पल, 2 पिंक, 3 पर्पल, 2 पिंक, एक पर्पल, 2 पिंक। इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये देखिए। अब आते हैं हम अपनी 6th रो पे। 6th रो पे आपने क्या करना है, फिर से 3 पर्पल जो थे, अब हमने ये सेंटर के 3 पिंक करने हैं और साइड के पिंक को हमने पर्पल करना है। तो ये पर्पल, फिर 3 पिंक, ठीक है। अब आपके पास बीच में कितने हो जाएंगे, 5 पर्पल, 1 2 3 4 5, 5 पर्पल, 1 2 3 पिंक, 1 2 3 4 5, 5 पर्पल, 1 2 3 पिंक। ठीक है, फिर इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 पर्पल, 1 2 3 पिंक, 1 2 3 4 5, 5 पर्पल, 1 2 3 पिंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 पर्पल, 1 2 3 पिंक। ठीक है, और ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम अपनी 7th रो में, जो हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, लास्ट लाइन में हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पर्पल, 1 पिंक, बाकी आपके पर्पल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्पल, 1 पिंक, और यही लाइन हम पूरी रिपीट करेंगे। 7 पर्पल, 1 पिंक, 7 पर्पल, 1 पिंक। इस तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं
बहुत छोटा सा डिज़ाइन था और बहुत सुंदर सा डिज़ाइन था। ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमने दूसरा जो डालना है, ये जो आपका यहाँ पे है ना सेंटर में, इसे डालने के लिए क्या लेंगे, इनके हम बीच में लेंगे, ठीक है। तो इसका ये सेंटर पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे। पहले एक लाइन पूरी की पूरी जो है आप उल्टी बुन लोगे, और वो भी पर्पल कलर से। पूरी लाइन हम उल्टी बुन लेंगे पर्पल कलर से, और उसके बाद हम दोबारा से डिज़ाइन बिठा देंगे। मैंने यहाँ पिंक धागे को तोड़ा नहीं है, मैं इसी के साथ ले जाऊंगी। इस तरह से लपेटते हुए ये एक हम पूरी लाइन उल्टी बुन लेंगे, और सीधी लाइन से हम फिर से डिज़ाइन बिठा देंगे। अब जो हमने नया डिज़ाइन बिठाना है वो हमने कैसे बिठाना है, अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के, देखिए आपको आसान तरीका बताती हूँ सेंटर पॉइंट लेने के लिए। इसका एक सिरा ले लिया, इसका एक सिरा ले लिया, ठीक है। अब इनको बीच में देखेंगे आप, हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 9 फंदे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 2 4 और 1, ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आपका जो है डिज़ाइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे आपका डिज़ाइन आ जाएगा। तो हम क्या बुनेंगे, शुरू में हम 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्पल ले लेंगे। और ये देखिए मैंने कहा आपको, अभी बताया मैंने, यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4, टॉप देखा हमने 1 2 3 4, और ये एक बच रहा है हमारे पास। तो इसी पे हम डिज़ाइन डालेंगे। एक पिंक, उसके बाद 7 पर्पल, 2 4 6 और ये 7 और एक पिंक। इस तरह से आप ये पूरी लाइन बिठा दोगे, ठीक है। आई होप डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।